राधे राधे बच्चे लोग। आज जो हम लर्न करने का काम कर रहे हैं, एनपीओ का मैंने जस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। मैंने ये पर्टिकुलर सेशन मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ फिलहाल बेसिकली आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी आप पोस्टिंग करने का काम करना स्टार्ट करते हो या जब भी आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देने का काम करना है जब आपका सम स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, ये काफी आपको हेल्प करेगा सम को इजी वे में करने के लिए। तो चलो डिस्कस करने का काम करते। पहला पॉइंट क्या मैंने मेंशन किया है बोर्ड पे कि आपका जो रिसिप्ट साइड है जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे कि आपको मालूम है क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा एक बॉक्स बना के, और सेकेंड आपको एक ओल्ड या बोलते ना ओपनिंग बैलेंस शीट दिया रहेगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल बात करने का काम कर रहा हूं आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड के बारे में बात कर रहा हूं। तो आपका जो रिसिप्ट साइड है वो बेसिकली आप दो जगह पर उसकी पोस्टिंग करोगे। इसका मतलब रिसिप्ट साइड के जो आइटम्स है आपके, वहां पे आप दो पोस्टिंग लेने का काम करोगे। ठीक है, कौन से दो पोस्टिंग रहेंगे तुम्हारा पता है क्या? आप या तो उस आइटम्स को पोस्ट करो किसमें, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और या तो उसकी पोस्टिंग देने का काम करो लायबिलिटी साइड। याद रखने का काम करना कि हमारा जो रिसिप्ट साइड जब हम पोस्टिंग करने का काम करेंगे या तो मार्किंग करते हैं पहले तो मार्किंग करने का काम करते, तो मार्किंग करते समय आप ध्यान दीजिए चीज को कि जब भी रिसिप्ट साइड का मुझे मार्किंग करना रहेगा तो मुझे दो ही चीज मेरे दिमाग में आना चाहिए। पहला, या तो मैं उसको इनकम साइड में पोस्ट कर दूं, इसका मतलब क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पोस्ट कर दूं, और या तो लायबिलिटी साइड में। तो पहला पॉइंट ये ध्यान देने का काम करना। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट बात कर रहा है आपका पेमेंट साइड के बारे में बात कर रहे हैं। पेमेंट साइड जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, दैट मीन रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट एंड पेमेंट जो आपके क्वेश्चन में दिया है, पेमेंट साइड के बारे में बात कर रहा हूं। तो पेमेंट साइड का मार्किंग भी आपको याद रखने का काम करना, दो जगह पर इसकी पोस्टिंग होगी याद से, और कहीं जाने का पोस्टिंग होगा नहीं फिलहाल। तो दिमाग में कुछ और एक्स्ट्रा आने का काम होना नहीं चाहिए मेरे बच्चे लोग फिलहाल। ठीक है, तो पेमेंट साइड आपको ना दो जगह पर पोस्टिंग करना पड़ेगा। सबसे पहला पोस्टिंग करने का काम करना पड़ेगा आपका बेसिकली एक्सपेंडिचर साइड में। कहने का मतलब आपका डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आपने बनाया है उसके डेबिट साइड में आप पेमेंट की एंट्री ले सकते हो। और अगर सपोज वहां पे नहीं जा रहा है तो आपका दूसरा मार्किंग क्या आ सकता है? तो दूसरा पॉसिबिलिटी रहेगा वो बैलेंस शीट के असेट साइड में रहेगा। इन शॉर्ट कहना ये चाहता हूं मैं आपको कि पेमेंट साइड की जो मार्किंग आपकी आनी चाहिए या पेमेंट साइड में जो भी आइटम्स दिए है वो दो जगह पोस्ट हो सकता है। आइदर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा और या तो आपका बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। क्लियर पॉइंट तुम्हारा? तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में मार्किंग करने से पहले ये दो पहला जो दो पॉइंट दिए हैं उस पर ध्यान देने का काम करना। ठीक है, अब जरा बात करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या मैंने मेंशन करने का काम किया है, इन केस अगर आपके रिसीप्ट एंड पेमेंट में कोई भी प्रीवियस ईयर का कोई रिसिप्ट होगा या प्रीवियस ईयर का कुछ तुमने पेमेंट किया रहेगा। कहने का मतलब एक एग्जांपल देता हूं, सपोज हम बैलेंस शीट बनाने का काम कर रहे हैं जिसका ईयर एंडिंग है आपका 2018, इसका मतलब स्टार्ट होगा 17-18। तो मैं कहना चाहता हूं अगर आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट में 15-16 या 16-17 का कोई भी रिसिप्ट दिया रहेगा, कोई भी पेमेंट दिया रहेगा, तो उसकी कोई भी पोस्टिंग आप नहीं करोगे। इसका मतलब कुछ भी नहीं करना उसके साथ, उसकी पोस्टिंग कहीं भी नहीं होगी। क्लियर पॉइंट तुम्हारा? तो ये पॉइंट नंबर थर्ड ध्यान देने का काम कर। इफ एनी प्रीवियस ईयर पेमेंट, प्रीवियस रिसिप्ट is given on receipt and payment side in question, then no posting is required to be done for the previous year payment and receipt। याद रखना previous year payment और previous year receipt का कहीं भी पोस्टिंग आप नहीं लोगे। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? अगले पॉइंट पे आने का काम करते। फोर्थ पॉइंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो भी आपका मार्किंग रहेगा उसका सिर्फ एक इफेक्ट रहेगा, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट रहेगा। लेकिन मेरा बात ध्यान देने का काम कर रहा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया हुआ आइटम उसकी पोस्टिंग सिर्फ एक ही होगी। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? समझा मैं क्यों बोलना चाह रहा हूं? एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर सपोज सब्सक्रिप्शन दिया है एडवांस में आपके रिसिप्ट साइड में, ठीक है, तो उसकी पोस्टिंग आप एक ही करोगे। बट वही अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में दिया है बेसिकली आपके एडजस्टमेंट में और बोला गया है कि एडवांस का पैसा सब्सक्रिप्शन का इंक्लूड किया आपके सब्सक्रिप्शन अमाउंट में, तो उसका दो इंपैक्ट लेना पड़ेगा। पहले जो करंट ईयर सब्सक्रिप्शन उसमें से माइनस करो जो एडवांस इंक्लूड किया है, और सेकेंड इफेक्ट हमको लायबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? कहने मतलब ये ध्यान देने का काम करना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई भी अगर आइटम आ रहा है उसकी एक पोस्टिंग होगी, और अगर आपका एडजस्टमेंट में दिया है उसकी दो पोस्टिंग होगी। क्लियर पॉइंट तुम्हारा?
अब जरा आ जाते हैं फिफ्थ और लास्ट पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट मैंने क्या मेंशन करने का काम किया है, ओपनिंग बैलेंस आपका जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का रहेगा, रिसिप्ट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा या तो पेमेंट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेगा। इसकी कोई भी एंट्री पास करने का काम मत करना, उसका रिकॉर्ड हमारी बुक्स में लेने का काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स में प्रैक्टिकल सम जो मैं कराऊंगा तब उसमें आपको सब चीज मैं बताने का काम करूंगा। होप्स तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो 5 पॉइंट मेंशन मैंने किया है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, राधे राधे।